मन इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। इसी मन से इंसान खुद को हारने पर मजबूर कर देता है और इसी मन से वह खुद को जीत की ओर ले जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज मन है। अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई और दृढ़ संकल्प से चाहो तो उसे हासिल कर सकते हो। यह कोई नई बात नहीं है, यह बात सभी महापुरुषों ने कही है। लेकिन अगर यह सच है तो सवाल यह उठता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें हमेशा क्यों नहीं मिलता। कोई भी इंसान अपने मन में दुख नहीं चाहता, फिर भी वह दुखी रहता है। हर इंसान मन से सफल होना चाहता है, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे वह सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है कि हम मन से कुछ चाहते हैं लेकिन फिर भी उसे प्राप्त करने में असफल रहते हैं? यही सवाल हमें समझने की जरूरत है। क्या हमारे चाहने में कमी है या मन की शक्ति को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं? इस विषय पर गहराई से विचार करना जरूरी है, क्योंकि यही मन अगर नियंत्रित और संतुलित हो तो हर असंभव को संभव बना सकता है। मन की शक्ति के बारे में हम आपको समझाने के लिए महाभारत की एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन के मन को शांत किया था। महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन का द्वंद्व भगवद गीता का केंद्रीय बिंदु है। जब युद्ध की शुरुआत होती है तो अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों को, अपने गुरु, अपने चचेरे भाइयों और अपने मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा पाता है। उसे यह एहसास होता है कि इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश और मौत है। इसी विचार से अर्जुन का मन भारी हो जाता है और वह अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय करता है। अर्जुन के मन में एक बड़ा संघर्ष था। एक ओर उसका धर्म, कर्म था कि वह एक क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य निभाए और युद्ध करे। दूसरी ओर वह अपने सगे संबंधियों, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के विचार से हिल गया था। अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया। उसे लगा कि इस युद्ध में केवल विनाश और पाप होगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जब मैं इन लोगों को अपने सामने खड़ा देखता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरा मन विचलित हो गया है। मैं इस युद्ध में कोई जीत नहीं देखता, न ही कोई खुशी। अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इस युद्ध को करना नहीं चाहता। यह अर्जुन के मन की उस स्थिति को दर्शाता है जहां उसे सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। वह धर्म का पालन करना चाहता था, लेकिन मोह, करुणा और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम के कारण उसके मन में यह बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। अर्जुन के इस द्वंद्व को देखकर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। जो शरीर मरता है वह केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक योद्धा का कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना है। उन्होंने अर्जुन को 3 प्रमुख शिक्षाएं दी। निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी। कर्म करते हुए भी फल की चिंता छोड़ने का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। मन को निष्कामता की ओर प्रेरित किया गया। इसका अर्थ था कि अर्जुन को युद्ध करना है क्योंकि यह उसका धर्म है, लेकिन उसे विजय या पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए। साम्य योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ो, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। स्वधर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हर व्यक्ति का एक धर्म, कर्तव्य होता है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर अर्जुन अपने धर्म से विमुख होता है तो यह उसका सबसे बड़ा पाप होगा। धर्म के मार्ग पर चलकर चाहे जो भी परिणाम हो वह सही है। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन को शांति दी और उसे सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिली। उसने अपने मन के मोह, करुणा और भ्रम को त्याग दिया और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, मेरे मोह का नाश हो गया है
और आपकी कृपा से मेरी स्मृति ज्ञान पुनः प्राप्त हो गई है। अब मैं स्थिर हूं, मेरे सारे संदेह मिट गए हैं और मैं आपके वचन का पालन करूंगा। यह प्रसंग दर्शाता है कि जब मन भटकता है या द्वंद्व में होता है तो सही ज्ञान, धैर्य और धर्म का पालन करने से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को सही दिशा दी, जिससे उसने अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने का संकल्प लिया। यह कथा मनुष्य के जीवन में मन के महत्व और उसकी शक्ति को दर्शाती है। मन को सही मार्गदर्शन और संकल्प से नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।